For latest videos of Radio Udan, subscribe our YouTube channel and press the bell button. A very good evening, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूँ आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, a show to enhance your English vocabulary. In this 406th episode, we are going to talk about, rather we will learn trending social media slang words. जी हाँ, आजकल काफी सोशल मीडिया पे स्लैंग वर्ड्स चल रहे हैं जो बहुत ट्रेंडिंग है और आपको मतलब पता होना चाहिए, नहीं तो आप फील करेंगे कि आप कहीं पीछे पुराने समय में रह गए हैं. तो इट्स इम्पोर्टेंट दैट यू नो words that are trending, especially the slang ones, because everybody is using them. तो चलिए जल्दी से अपनी डायरी नोट करिए, जहाँ भी आप नोट करते हैं वर्ड्स को लीजिए, because this learning session is going to start in a short while. Stay tuned. Happy learning. This is the first segment of this 406th episode and we are talking about trending social media slang words. तो चलिए पहला वर्ड इस शाम का आ रहा है skibidi. Skibidi. S-K-I-B-I-D-I skibidi. I repeat S-K-I-B-I-D-I skibidi. यानी कि silly, slang can mean cool or nonsense. कोई चीज जिसको आपको it's so nonsense या फिर cool. Oh, कितनी cool है, कितनी nonsense है, तो उसे हम कहते हैं skibidi. जैसे The dance move is so skibidi. मतलब कई बार क्या होता है, कई डांस मूव्स होते हैं जो कि बहुत ही नॉनसेंस सिली भी लगते हैं पर साथ ही साथ में कूल भी लग रहे होते हैं, तो आप कहते हैं स्किबिडी. मतलब आजकल अगर आप जो भी व्यक्ति देख सकता है तो सोशल मीडिया पे देखेगा, कुछ ऐसी डांस मूव्स होती हैं जो कि सिली लगती हैं, फालतू की लगती है पर बहुत अट्रैक्टिव भी होती हैं. सो स्किबिडी, क्लियर. सो S-K-I-B-I-D स्किबिडी. एनीथिंग दैट लुक्स सिली या फिर बहुत ज्यादा कूल भी हो, नॉनसेंस साथ में नॉनसेंस भी लगे, तो उसे आप कहते हो स्किबिडी. आई होप यू गॉट द सेंस. मूविंग ऑन द सेकंड वर्ड फॉर द इवनिंग इज, ये आपने काफी सुना होगा और क्या आपको मतलब पता है वो अभी जान लेंगे. डिलुलू. डिलुलू. D-E-L-U-L-U डिलुलू. जी हाँ, ये भी काफी वर्ड यूज होता है. डिलुलू, D-E-L-U-L-U डिलुलू. डिलुलू यानी कि एक्टिंग, डिल्यूजनल और कह सकते हो अनरियलिस्टिक. मतलब अनरियलिस्टिक वे में जब आप एक्ट करते हैं, कोई ऐसी चीज करते हैं जो कि इतनी रियल नहीं लगती, तो उसे आप कहते हो डिलुलू. जैसे शी इज डिलुलू इफ शी थिंक्स ही लाइक्स हर. मतलब शी इज डिलुलू मतलब वो अपनी अनरियलिस्टिक वर्ल्ड में अगर उसे अभी भी लगता है कि वो उसे प्यार करता है. कई बार क्या होता है, हमें लगता है कि कोई हमें प्यार करता है पर वो शायद हमारा वहम है, हमारे दिमागी उपेज है, रियलिटी में वो नहीं है ऐसा, तो वो डेलुलू. क्लियर. सो शी इज डेलुलू इफ शी थिंक्स ही लाइक्स हर. ठीक है, वो अपने अनरियलिस्टिक वर्ल्ड में अगर उसे लग रहा है कि वो उसे प्यार या लाइक करता है, पसंद करता है. क्लियर. इफ यू हैव एनी वर्ड्स, एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस, यू कैन जस्ट ड्रॉप इन योर जो भी क्वेश्चन डाउट्स हैं हमारे कमेंट एरिया में, वोकैबुलरी डोज के एपिसोड पे, रेडियो उड़ान के यूट्यूब चैनल पे. क्लियर. तो वहाँ पे मैं क्लियर कर दूंगी, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं divyapens31@gmail.com. मुझे मैसेज इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं divyavision_31s. तो अभी के लिए जो थर्ड वर्ड आ रहा है शाम का वो है ट्रेडवाइफ. ट्रेडवाइफ, जी हाँ, ट्रेडवाइफ. TRADWIFE ट्रेडवाइफ. ये इकट्ठे वर्ड है, TRADWIFE ट्रेडवाइफ. यानी कि अ वुमन हु चूजेज अ ट्रेडिशनल होम मेकर रोल. मतलब एक ऐसी महिला जो पुराने समय से जो चलती आ रही है ट्रेडिशनल होम मेकर रोल वो फॉलो करती है या फिर वो चूज करती है. ठीक है, कि घर पे घर होम मेकर का काम वो चूज करती है, तो उसे हम कह देंगे ट्रेड वाइफ. ठीक है. इफ समबडी सेइंग he has a trade wife, that means he has a wife who has decided to be a homemaker. Clear. Example क्या हो सकता है, she is proud to be a trade wife and share her recipes online. मतलब उसे वो बहुत अच्छा फील करती है कि वो एक हाउस वाइफ और साथ में अपनी रेसिपीज भी ऑनलाइन शेयर करना पसंद करती है. क्लियर. तो चलिए इसी के बाद ट्रेड वाइफ के बाद फोर्थ वर्ड जो आ रहा है शाम का वो है ल्यूक. LEW के ल्यूक. जी हाँ, LEW के ल्यूक यानी कि स्ट्राइकिंग और स्टाइलिश आउटफिट. कोई कपड़ा, कोई ड्रेस बहुत ही ज्यादा उम्दा हो, अलग हो, बिल्कुल होता है ना हटके हो, तो उसे हम कहते हैं ल्यूक. LEW के ल्यूक. जैसे एग्जाम्पल क्या हो सकता है, दैट ड्रेस इज अ ल्यूक. मतलब जो ड्रेस है, वाह क्या बढ़िया ड्रेस है वो, तो दैट्स अ ल्यूक. LEW के ल्यूक. क्लियर. सो दीज आर ट्रेंडिंग स्लैंग वर्ड्स. तो आप बिल्कुल
एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये वर्ड्स थोड़े अटपटे, बोलने में अटपटे होंगे, सुनने में अटपटे होंगे, पर ये काफ़ी ट्रेंडिंग है। तो इसी के साथ ही हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 406th एपिसोड एंड वी आर टॉकिंग अबाउट 16 ट्रेंडिंग सोशल मीडिया स्लैंग वर्ड्स। तो चलिए जो पहला वर्ड था इस शाम का वो जल्दी से दोहरा लेते हैं, क्योंकि अभी हम रिकैप बोलेंगे ताकि कोई वर्ड छूट गया तो आप जल्दी से नोट कर लें। तो चलिए जो पहला वर्ड था इस शाम का वो था स्किबिडी, SKIBIDI, स्किबिडी। स्किबिडी यानी कि सिली, स्लैंग या कैन मीन कूल और नॉनसेंस। ये बहुत कूल और नॉन, एक ही समय में कोई चीज कूल आकर्षित भी हो पर साथ ही साथ नॉनसेंस बेवकूफी भी लगे तो वो हो जाता है स्किबिडी। जैसे एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, दैट डांस मूव इज सो स्किबिडी, मतलब वो जो डांस मूव है वो बहुत स्किबिडी है, यानी कि काफी ज्यादा कह सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा, मतलब ठीक है अट्रैक्टिव है पर साथ ही नॉनसेंस ही है, मतलब फालतू की है, ठीक है, तो स्किबिडी। इसी के बाद जो सेकंड वर्ड है शाम का वो था डेलुलू, DELULU, डेलुलू, डेलुलू, ठीक है। डेलुलू यानी कि एक्टिंग, कह सकते हो एक्टिंग डिल्यूजनल और अनरियलिस्टिक, मतलब जब आप ऐसे बिहेव कर रहे हैं, ऐसा एक्ट कर रहे हैं कि आप अनरियलिस्टिक हैं, मतलब आप रियलिटी चेक नहीं है, रियलिटी में नहीं फील कर रहे कोई चीज़, या डिल्यूजन में हो कि आपको लग रहा है पर ऐसा है नहीं है, तो वो रहता है डेलुलू। जैसे एग्जाम्पल क्या है, शी इज डेलुलू इफ शी थिंक्स ही लाइक्स हर, अगर उसे लगता है कि वो उसे पसंद करता है तो वो डेलुलू में है, यानी कि वो अपने फिक्शन में, अपने वर्ल्ड में, वो रियलिटी में उसे लाइक नहीं करता है, ठीक है। तो चलिए मूविंग ऑन, द थर्ड वर्ड फॉर द इवनिंग वाज ट्रेड वाइफ, TRADWIFE, ट्रेड वाइफ यानी कि वुमेन हु चूजेज अ ट्रेडिशनल होम मेकर रोल, मतलब एक ऐसी महिला जो चूज करती है ट्रेडिशनल होम मेकर रोल को, ठीक है, कि मतलब हाउस वाइफ रहना पसंद है उसे, ठीक है, तो वो ट्रेड वाइफ, क्लियर। जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया था, शी इज प्राउड टू बी अ ट्रेड वाइफ एंड शेयर हर रेसिपीज ऑनलाइन, मतलब उसे बहुत ज्यादा गर्व है कि वो एक हाउस वाइफ है और साथ में वो अपनी रेसिपीज ऑनलाइन शेयर भी करती रहती है, क्लियर। इसी के बाद जो फोर्थ वर्ड है शाम का वो था ल्यूक, LEWK, ल्यूक यानी कि स्ट्राइकिंगली या स्टाइलिश आउटफिट, कोई ड्रेस, कोई आउटफिट जो कि आपने और आपको खींचे, आकर्षित करे, बहुत उम्दा लगे सबको, तो वो होता है ल्यूक। जैसे दैट ड्रेस इज ल्यूक, मतलब जो ड्रेस है वो बहुत ही ल्यूक है, क्लियर। तो इसी के साथ ही हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 406th एपिसोड। वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रेंडिंग 16 वर्ड्स जो कि स्लैंग है। तो मैं मिलती हूँ आपको ब्रेक के उस पर और वर्ड्स के साथ। स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग। This is the second segment of this 406th episode and we are talking about 16 trending slang words। तो चलिए 4 वर्ड्स की बात हम कर चुके हैं, अब कदम बढ़ाते हैं 5th वर्ड की तरफ जो कि आ रहा है एक बहुत ही अटपटा सा वर्ड, ब्रॉलीगार्ची। ब्रॉलीगार्ची, जी हाँ, बहुत ही थोड़ा सा अटपटा सा वर्ड है ब्रॉलीगार्ची। ब्रॉलीगार्ची BROLIGARCHY, ब्रॉलीगार्ची यानी कि ग्रुप ऑफ रिच पावरफुल टेक ब्रोज, मतलब बहुत ही ज्यादा एक ग्रुप है, बहुत ही ज्यादा रिच, बहुत ही ज्यादा पावरफुल टेक ब्रोज का, लोगों का, लड़कों का, तो उसे आप कहते हो, क्या कहते हो उसे, ब्रॉलीगार्ची। ब्रॉलीगार्ची, जैसे द ब्रॉलीगार्ची रन्स मोस्ट ऑफ सिलिकॉन वैली, मतलब जो मोस्ट ऑफ द सिलिकॉन वैली है वो कौन चलाते हैं, ग्रुप ऑफ रिच पीपल जो कि रिच हैं, पावरफुल हैं और टेक ब्रोज है, मतलब टेक भी आता है उनको अच्छे से और पावरफुल भी हैं, रिच भी हैं, तो वो होता है ब्रॉलीगार्ची, ठीक है, ब्रॉलीगार्ची, BROLIGARCHY, ब्रॉलीगार्ची। इसी के बाद जो 6th वर्ड है शाम का वो आ रहा है माउस जिंगलर, MOUSE, माउस, फिर अलग से आ जाएगा जिंगलर, GIGGLER, जिगलर, माउस जिगलर, MOUSE, माउस जिगलर, JIGGLER, जिगलर, JIGGLER, जिगलर, माउस जिगलर यानी कि टूल टू कीप अ कंप्यूटर एक्टिव, मतलब कोई ऐसा टूल जिससे कि कंप्यूटर चलता रहे, एक्टिव रहे, तो उसे हम कहते हैं माउस जिगलर। जैसे ही यूज्ड अ माउस जिगलर ड्यूरिंग लॉन्ग जूम कॉल्स, मतलब आजकल अगर आपने कभी वर्क फ्रॉम होम किया है तो कई बार क्या होता है, बहुत लंबी लंबी कॉल्स होती है, तो आपको दिखाना होता है कि आप लैपटॉप पे या कंप्यूटर या सिस्टम पे हो, तो कई लोग क्या करते हैं माउस जिगलर का यूज करते हैं, जिससे क्या होता है लैपटॉप पे माउस थोड़ी थोड़ी देर बाद अपने आप एक्टिवेट होता रहता है, हिलता रहता है, ठीक है। जैसे नहीं तो आपको मैन्युअली टच पैड को हिलाना पड़ता है या माउस को हिलाना पड़ता है, वहाँ पे वो ऑटोमेटिकली होता है, उससे क्या होता है आपका लैपटॉप स्लीप मोड में नहीं जाता और आप एक्टिव नजर आते हैं जूम कॉल या जो भी होता है उसमें, ठीक है, क्लियर। आई होप यू गॉट द सेंस। इफ यू हैव एवर वर्कड
फ्रॉम होम देन यू कैन रिलेट टू इट फॉर शो. सो माउस जिगलर के साथ अगर कोई वर्ड और भी है जो आपको लगता है कि आपको सीखना है, आपको कोई डाउट है या आपको इस वर्ड को लेकर कोई मीनिंग क्लैरिटी चाहिए, तो आप जाके यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान पे वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट में जाके इस एपिसोड यानी कि 406 एपिसोड या किसी एपिसोड के कमेंट एरिया में अपना क्वेश्चन डाउट लिख सकते हैं. सो इसी के बाद जो हमारा 7th वर्ड आ रहा है शाम का, वो है इंस्पो. इंस्पो इंस्पो जी हाँ, ये भी इंटरेस्टिंग वर्ड है. इंस्पो इंस्पो यानी कि पहले तो INSPO. इंस्पो का मतलब होता है शॉर्ट फॉर इंस्पिरेशन. जी हाँ, अगर कोई बोले इंस्पो तो आप समझ जाना कि वो इंस्पिरेशन कह रहा है. जैसे हर गैलरी गेव मी इंस्पो फॉर माई रूम, मतलब उसकी गैलरी देखी मैंने कि वाओ कितनी अच्छी अलग अलग तरीके की फोटोज हैं, तो उससे मुझे इंस्पिरेशन मिली मेरे रूम के लिए कि मैं रूम में अपने भी ऐसा कुछ कर सकता हूँ. सो हर गैलरी गेव मी इंस्पो फॉर माई रूम. ठीक है, कई बार क्या होता है कुछ आप देखते हैं और आपको इंस्पिरेशन मिल जाती है कि अच्छा मैं भी ऐसा कर सकता हूँ. ठीक है, तो इस तरीके से हो जाता है. क्लियर. इसी के साथ जो 8th वर्ड आ रहा है शाम को, वो भी इंटरेस्टिंग वर्ड है आइसकाई. ISEKAI आइसकाई यानी कि कह सकते हो जॉनरा वेयर अ करेक्टर गोज टू अनदर वर्ल्ड. मतलब एक ऐसा जॉनरा है. जॉनरा वैसे अगर आप नहीं जानते तो जॉनरा होता है जैसे रोमांटिक जॉनरा होगा प्यार मोहब्बत का, कॉमेडी हो गया हंसी मजाक का, हॉरर हो गया डरावना. तो इस तरीके के जॉनराज होते हैं. तो उनमें से एक जॉनरा है इसेकाई. ISEKAI इसेकाई यानी कि जॉनरा वेयर अ करेक्टर गोज टू अनदर वर्ल्ड, मतलब किसी और ही वर्ल्ड में चला जाता है करेक्टर, तो उसे हम कहते हैं इसेकाई. जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, दैट एनिमी इज अ पॉपुलर इसेकाई स्टोरी. मतलब एनिमी अगर आप पसंद करते हैं एनिमे को, एनिमेशन एक सीरीज मूवीज आती हैं, तो आप अगर जानते हैं तो वो उसे हम एनिमे कहते हैं. ठीक है, एनिमे. सो दैट एनिमे इज अ पॉपुलर इसेकाई स्टोरी. मतलब वो जो एनिमे है वो एक बहुत ही पॉपुलर इसेकाई स्टोरी है जिसमें कि मेन कैरेक्टर किसी और वर्ल्ड में चला जाता है. तो इसेकाई. क्लियर. तो इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 406 एपिसोड. जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए. 5th वर्ड इस शाम का था ब्रोलिगार्ची. ब्रोलिगार्ची BROLIGARCHY ब्रोलिगार्ची यानी कि ग्रुप ऑफ रिच पावरफुल टेक ब्रोज. मतलब बहुत ही टेक रिच पावरफुल लोग जो बहुत ही ज्यादा कहते हैं ना अमीर लोग और टेक का भी बहुत अच्छे नॉलेज है, पावरफुल भी है, तो उन्हें हम कहते हैं ब्रोलिगार्ची. ब्रोलिगार्ची जैसे एग्जांपल मैंने दिया था, द ब्रोलिगार्ची रन्स मोस्ट ऑफ सिलिकॉन वैली. मतलब सिलिकॉन वैली तो आपको पता ही है, जैसे बेंगलोर को भी, गुड़गांव को भी सिलिकॉन वैली कहते हैं, बाहरी न्यूयॉर्क वगैरह. तो बस सिलिकॉन वैली में जहाँ पे टेक बहुत ज्यादा है, बूमिंग कर रहा है. ठीक है, तो आप कह रहे हो सिलिकॉन वैली के यही लोग कुछ मेन चला रहे हैं. सो ब्रोलिगार्ची यानी कि ग्रुप ऑफ रिच पावरफुल टेक ब्रोज. मूविंग ऑन द 6th वर्ड फॉर द इवनिंग वॉज माउस जिगलर. माउस जिगलर MOUSE. माउस भी अलग से आ जाएगा, जिगलर JIGGLER जिगलर. माउस जिगलर यानी कि टूल टू कीप अ कंप्यूटर एक्टिव. मतलब कंप्यूटर स्लीप मोड में ना चला जाए, क्योंकि अगर आप बहुत देर तक टच नहीं करेंगे तो लैपटॉप स्लीप मोड में चला जाता है. तो कई लोग टूल यूज करते हैं माउस जिगलर. उससे क्या होता है, वो लैपटॉप हर दो कुछ समय बाद अपने आप एक्टिवेट रहता है कि वो स्लीप मोड में नहीं जाता, चाहे आप उसे टच करें ना करें. क्लियर. तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ही यूज्ड अ माउस जिगलर ड्यूरिंग लॉन्ग जूम कॉल्स. जी अगर आपने कभी भी वर्क फ्रॉम होम किया अपने लाइफ में तो आपको पता है कि कई लोग क्या करते हैं, जब लंबी लंबी जूम कॉल्स चलती हैं तो उनका कोई काम नहीं होता पर उन्हें बैठे रहना पड़ता है, तो वो माउस जिगलर या कोई ऐसा टूल यूज करते हैं जिससे लैपटॉप उनका एक्टिव आता है. इवन इफ अगर वो टच नहीं कर रहे उसे, फिर वो एक्टिव रहता है. क्लियर. तो आई होप यू गॉट द सेंस. मूविंग ऑन द 7th वर्ड फॉर द इवनिंग वॉज इंस्पो. INSPO इंस्पो यानी कि शॉर्ट फॉर इंस्पिरेशन. मतलब किसी को आप इंस्पिरेशन कह रहे हो, किसी चीज को, किसी व्यक्ति को या किसी भी दृश्य को, तो आप वो इंस्पो वर्ड यूज कर सकते हो. जैसे हर गैलरी गेव मी इंस्पो फॉर माई रूम. मतलब उसकी गैलरी देख के मुझे इंस्पिरेशन मिली मेरे रूम के लिए कि मैं भी ऐसा कुछ कर सकता हूँ रूम में. सो इंस्पो. क्लियर. मूविंग ऑन द 8th वर्ड फॉर द इवनिंग वॉज इसेकाई. इसेकाई ISEKAI इसेकाई. इसेकाई यानी कि जॉनरा वेयर अ कैरेक्टर गोज टू अनदर वर्ल्ड. मतलब एक ऐसा जॉनरा जहाँ पे कैरेक्टर जो है वो किसी और वर्ल्ड में चला जाता है, तो उसे हम इसेकाई कहते थे. एग्जाम्पल मैंने सिंपल सा दिया था, दैट एनिमी इज अ पॉपुलर इसेकाई स्टोरी. मतलब वो जो एनिमे है, एनिमे आपको पता होगा सीरीज और एनिमेटेड मूवीज चलती हैं एनिमे की, तो उससे हम कहते थे, तो वो एक पॉपुलर इसेकाई स्टोरी है. क्लियर. इसेकाई यानी कि जहाँ पे कैरेक्टर किसी और वर्ल्ड में चला जाता है. ठीक है.
तो इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 406th एपिसोड। तो मैं आप लोगों को दिव्या शर्मा के ले लेती हूँ ब्रेक, लौटती तुरंत उस पर और बेहतरीन स्लैंग ट्रेंडिंग वर्ड्स के साथ। स्टे ट्यून्ड। Do you feel confused while speaking in English? Enhance your English vocabulary and learn some amazing words every week. Tune into Vocabulary Dose every Thursday 7 to 8 p.m. and repeat broadcast on Friday 2 to 3 p.m. with logophile RJ Divya Sharma. Only on Radio Udan, A Flight of Life. Tune in now. This is the third segment of this 406th episode and we are talking about trending slang words. तो चलिए जो 9th वर्ड है शाम का, इस वर्ड की बात हमने और कॉन्टेक्स्ट में की है। बहुत ही अच्छा वर्ड है रिज, RIZZ रिज। इसकी बात मैं 2 बार पहले कर चुकी हूँ अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में। तो यहाँ पे भी रिज की बात इसलिए हो रही है क्योंकि एक बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग स्लैंग वर्ड है रिज, यानी कि करिश्मा, चार्म, फ्लर्टिंग स्किल्स। मतलब बहुत ज्यादा किसी में करिश्मा हो, चार्म हो, अपनी तरफ आकर्षित करे कोई, या फिर स्किल्स हो, फ्लर्टिंग स्किल्स, तो उसे हम कहते हैं रिज। जैसे एग्जांपल क्या हो जाएगा, ही हैज गॉट मैड रिज विद एवरीवन। मतलब हर कोई उसकी तरफ आकर्षित होता जाता है, उसमें ऐसा रिज है, एक ऐसा चार्म है। क्लियर। तो इसी के बाद जो 10th वर्ड है शाम का वो है एट, ATE 8। जी हाँ 8 यानी कि डिड समथिंग परफेक्टली। 8 जी हाँ, वैसे तो आपने सुना होगा कि ईट खाना, 8 उसका सेकंड फॉर्म 8, बट यहाँ पे 8 का मतलब है परफेक्टली। जब आप कुछ करते हो परफेक्टली, जैसे शी एट दैट परफॉर्मेंस, मतलब कहते हो ओह वाओ उसने तो इतनी सही परफॉर्मेंस की, तो शी एट दैट परफॉर्मेंस, मतलब वो तो खा गई उसे। क्लियर। तो ये बहुत ही स्लैंग है। आई नो दीज थिंग्स साउंड वियर्ड बट दैट्स द रियलिटी ऑफ कॉन्टेम्परेरी वर्ल्ड, यू नो। So 8 is like कोई चीज फाड़ देना, बहुत सही कर देना। क्लियर। तो 8। I hope you got the sense. If you have any doubts about 8 word or any other word, you can just go to our vocabulary dose playlist on YouTube channel of Radio Udan, and in this episode's comment area, like 406th episode comment area, you can drop in your questions, doubts, and I'll make them clear and answer your questions there as well. Moving on, the 11th word for the evening is NPC. It's a abbreviation kind of thing. NPC यानी कि someone acting dull like a background character, यानी कि कोई व्यक्ति अगर ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे कि वो बैकग्राउंड करेक्टर है, कि उसकी ओर कोई ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा, पीछे दिखे भी ना दिखे भी, सुनाई दे ना दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो NPC अगर आप किसी के लिए वर्ड यूज कर रहे हैं NPC, दैट मीन्स समवन इज एक्टिंग डल लाइक अ बैकग्राउंड करेक्टर। क्लियर। तो इसी का जैसे एग्जांपल हो सकता है स्टॉप बीइंग एन NPC एंड जॉइन अस। मतलब अब ऐसे NPC मत रहो कि पीछे पीछे हो, आगे हो, हमें ज्वाइन करो। क्लियर। NPC। आई होप यू गॉट द सेंस। मूविंग ऑन द 12th वर्ड फॉर द इवनिंग इज मेन करेक्टर। इसकी भी बात मैंने पहले एक बार की है, बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है आप किसी के लिए और अपने लिए भी यूज कर सकते हैं। MAIN मेन करेक्टर, अलग से CHARACTER करेक्टर, यानी कि पर्सन हु एक्ट्स लाइक द स्टार ऑफ लाइफ। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो ऐसे बिहेव करता है, ऐसे लाइफ जीता है जैसे कि वो स्टार है अपनी जिंदगी का, तो उसे हम कहते हैं मेन कैरेक्टर। जैसे शी इज लिविंग हर मेन कैरेक्टर मोमेंट। मतलब जैसे उसने कुछ अचीव किया है या फिर उसने कोई बड़ी चीज किया तो अभी उसको सभी वाह कर रहे हैं, सभी उसको वो, तो शी इज लिविंग हर मेन कैरेक्टर मोमेंट, कि मतलब अभी सभी वो स्पॉटलाइट में सबका ध्यान उसी पे, तो वो मेन कैरेक्टर है। क्लियर। तो आई होप यू गॉट द सेंस। इसी के साथ ये हमारे 4 वर्ड्स फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 406th एपिसोड। जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ इन ट्रेंडिंग वर्ड्स के जो कि स्लैंग वर्ड्स हैं। तो 9th वर्ड इस शाम का था रिज, RIZZ रिज, यानी कि करिश्मा, चार्म, फ्लर्टिंग स्किल्स। मतलब कोई करिश्मा हो, चार्म हो, फ्लर्टिंग स्किल्स हो तो हम कहते हैं रिज। जैसे एग्जांपल मैंने सिंपल सा दिया था, ही हैज गॉट मैड रिज विद एवरीवन। मतलब हर व्यक्ति के साथ उसका मैड रिज है, मतलब हर कोई व्यक्ति उसकी तरफ आकर्षित होता है, उसको चार्म, उसकी जो चार्म है उसकी तरफ खींचा चला आता है। ठीक है। तो रिज। इसी के बाद 10th वर्ड था शाम का, वो था 8 यानी कि डिड समथिंग परफेक्टली। कोई चीज की जाए बहुत ही उम्दा तरीके से, परफेक्ट तरीके से, उसे हम कहते हैं 8। जैसे शी एट दैट परफॉर्मेंस, मतलब उसने परफॉर्मेंस इतनी सही, इतनी बढ़िया, इतनी परफेक्शन के साथ दी कि शी जस्ट एट दैट परफॉर्मेंस, तो खा गई पूरी परफॉर्मेंस। क्लियर। इसी के बाद जो 11th वर्ड है शाम का, वो था NPC, N फॉर नागपुर, P फॉर
पेरिस, सी फॉर कैनेडा, ठीक है। तो NPC, समवन एक्टिंग डल लाइक अ बैकग्राउंड करेक्टर, मतलब कोई व्यक्ति इतना डल बिहेव करे कि ऐसा लगे कि वो तो बैकग्राउंड करेक्टर है, मतलब पीछे कुछ कर रहा है नहीं कर रहा, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है। क्लियर। तो एग्जाम्पल मैंने इसका दिया था, स्टॉप बीइंग एन NPC एंड जॉइन अस, मतलब बंद करो पीछे रहना और पीछे कुछ ना करना, आगे आओ ज्वाइन करो हमें। ठीक है। तो स्टॉप बीइंग एन NPC। तो इसी के बाद जो 12th वर्ड है शाम का, वो था मेन करेक्टर, MAIN, मेन करेक्टर, CHARACTER करेक्टर, यानी कि पर्सन हु एक्ट्स लाइक द स्टार ऑफ लाइफ, मतलब कोई व्यक्ति जो ऐसे बिहेव कर रहा है, ऐसे वो स्टार है लाइफ का, मतलब वो तो मतलब सेलिब्रिटी है। जैसे शी इज लिविंग हर मेन करेक्टर मोमेंट, मतलब किसी ने कोई बहुत बड़ी चीज की, बहुत अचीव किया, कुछ बड़ा सा चीज किया तो उसकी और सबका ध्यान है, तो वो शी इज द मेन करेक्टर। ठीक है। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि शी इज लिविंग हर मेन करेक्टर मोमेंट, क्योंकि वो मोमेंट है कि उस मोमेंट में सब उसकी तरफ देख रहे हैं, उससे वो कर रहे हैं। तो इसी के साथ ही होगा हमारे फॉरवर्ड फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 406 एपिसोड। मैं आगे लोगों फाइल डिविजन में एक ब्रेक ले लेती हूँ और लौटती तुरंत उस पर और वर्ड्स के साथ। बने रहिए, शो चल रहा है रेडियो उड़ान पे वोकैबुलरी डोज और बातचीत हो रही है ट्रेंडिंग स्लैंग वर्ड्स की। स्टे ट्यून्ड। So now we are in the fourth segment of this 406th episode and we are talking about 16 trending slang words. So चलिए moving on, the 13th word for the evening is brat. BRAT, brat, यानी कि bold, playful, rebellious vibe. जी हाँ, एक ऐसी vibe, एक ऐसी aura, एक ऐसा एटमोसफियर, वातावरण है जो कि बहुत ही प्लेफुल है, बोल्ड है और बहुत ही ज्यादा रिबेलियस है, जहाँ पे हर व्यक्ति अपने मन की कर रहा है, हर व्यक्ति अपने एंजॉय कर रहा है। तो वो जैसे हर ब्रेथ एनर्जी इज अनमैच्ड, मतलब जो उसकी ब्रेथ एनर्जी है कि वो बहुत ही प्लेफुल है, बहुत। अगर आपने सुनी या देखी होगी जब वी मेट मूवी, तो उसका जो पहला हाफ है जिसमें करीना कपूर जीत बहुत ही ज्यादा हैप्पी, प्लेफुल, बोल्ड, रिबेलियस करेक्टर है, तो उसके लिए आप ये वर्ड यूज कर सकते हो, हर ब्रेथ एनर्जी इज अनमैच्ड। ठीक है। जिसमें कहते हैं सिडनी हूँ मैं पंजाब की है, सो मैनी थिंग्स, राइट। तो वो बहुत ही एनर्जी, बहुत ही बोल्ड, बहुत ही ज्यादा प्लेफुल, वो वाइब भी एक ऐसी है। तो क्या कह सकते हो आप, हर ब्रेथ एनर्जी इज अनमैच्ड। क्लियर। तो हर ब्रेथ एनर्जी इज अनमैच्ड। I hope you got the sense. Moving on, the 14th word for the evening is simp. SIMP, simp, यानी कि someone who over admires another person, कोई व्यक्ति जो कुछ ज्यादा जरूरत से ज्यादा किसी और व्यक्ति को एडमायर करता है, यानी कि उनको फॉलो करना, उनको मानना, उनको इज्जत करना, उन्हें प्यार करना, तो उनको बहुत ज्यादा मानना। ठीक है। तो उन्हें उसे कहते हैं सिम्प, SIMP, सिम्प। जैसे he buys her gift daily, टोटल सिम्प, मतलब वो इतना ज्यादा से एडमायर करता है कि उसे रोज ही गिफ्ट खरीद के दे रहा होता है। तो he buys her gift daily, टोटल सिम्प। ठीक है। टोटल सिम्प। क्लियर। So if somebody is using the word simp, that means someone who is over admiring another person. I hope you got the sense. Moving on, the 15th word for the evening is cap. CAP, cap. इस word की बात हम किसी lie और जैसे तो exaggerate करना या झूठ बोलना, तो हम कहते हैं cap। जैसे that's a cap. You didn't meet him. तुम झूठ बोल रहे हो, तुम तो मिले भी नहीं थे। So that's a cap। कोई आपके सामने exaggerate करके बता रहे हैं, झूठ बोल रहा है और आपको पता है, तो आप कहते हो that's a cap. You didn't even go there. You didn't even meet him. Clear? I hope you got the sense. So this cap is lie or exaggerate. It's not the cap जो हम सिर पे पहनते हैं। इसी के बाद 16th and last word है शाम का, वो भी एक इंटरेस्टिंग बहुत ही वर्ड है, नो कैप। NO, नो अलग जाएगा, कैप, CAP, कैप, यानी कि बिल्कुल उसका उल्टा, ऑनेस्ट, नॉट लाइंग, बिल्कुल सच, बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा कोई, तो हो जाएगा नो कैप। जैसे आई लव दिस, नो कैप, मतलब मुझे बहुत पसंद है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, नो कैप। क्लियर। तो बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड, नो कैप, कैप, नो कैप। इसी के साथ ये होगा हमारे 4 words फॉर द 4th segment ऑफ दिस 406th एपिसोड। जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ ताकि कोई वर्ड अगर छूट गया तो आप दोहरा लें। 13th वर्ड इस शाम का था ब्रेड, BRAT, ब्रेड, यानी कि बोल्ड, प्लेफुल, रिबेलियस वाइब, मतलब एक ऐसा बोल्ड होना, प्लेफुल होना, मस्ती, जोश, रिबेलियस। ठीक है। तो मतलब विरोध करना अगर करना चाहे तो ब्रेड। ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा था कि जो
करीना कपूर है, उसकी एक्टिंग जो थी फर्स्ट हाफ में जब भी मेट मूवी अगर आपने सुनी है देखी है तो बहुत ही ज्यादा बोल्ड, प्लेफुल, मस्ती, मजाक और रिबेलियसली अपनी चीजों से अड़ना, तो वो ब्रैट वाली थी। तो इसलिए मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ताकि आप बेटर रिलेट कर पाए। तो हर ब्रैट एनर्जी इज अनमैच्ड, जो ब्रैट एनर्जी है, जो वाइब है, वो बहुत ही अनमैच्ड है, जिसे आप मैच नहीं कर सकते। इसी के बाद 14th वर्ड है शाम का, वो था सिंप, SIMP, सिंप, यानी कि समवन हु ओवर एडमायर्स अनदर पर्सन। कोई व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति को जरूरत से ज्यादा ही फॉलो करता है, प्यार करता है, रिस्पेक्ट करता है, मानता है, तो वो सिंप हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ही बायज हर गिफ्ट डेली, टोटल सिंप, मतलब रोज रोज गिफ्ट लाके देता है, तोहफे देता है, टोटल सिंप है वो, मतलब पूरी तरीके से सिंप है, यानी कि होता है ना पूरा इतना एडमायर करता है कि रोज कुछ ना कुछ खरीद के लेके दे रहा है। इसी के बाद 15 सेकंड लास्ट वर्ड है शाम का, वो था कैप, कैप यानी कि लाई और एग्जैजरेट। कोई व्यक्ति बात को फालतू में बढ़ा के नाके बोल रहा है या झूठ बोल रहा है तो वो हो जाता है कैप। जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, दैट्स अ कैप, यू डिडंट मीट हिम, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम तो उसे मिले भी नहीं, दैट्स अ कैप। क्लियर? तो आपको अगर लगता है कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है तो आप कह सकते हो दैट्स अ कैप, you didn't even go there, you didn't even meet him, you didn't even attend the party। तो इस तरीके से। इसी के साथ लास्ट 16th वर्ड है शाम का, होता है नो कैप। एंड नो अलग से कैप, बिल्कुल कैप का उल्टा होता है नो कैप, यानी कि ऑनेस्ट, नॉट लाइंग। जैसे आई लव दिस, नो कैप। जैसे किसी ने बोला अरे ये खाना कैसा बना है, तुम कह रहे हो नो कैप, आई लव दिस, मतलब मैं झूठ नहीं बोल रहा, सच बोल रहा हूँ, मेरे को बहुत पसंद आया। क्लियर? तो इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 406 एपिसोड। बात कर रही है 2016 स्लैंग वर्ड्स। तो मैंने वीडियो के बाद लास्ट सेगमेंट में जहाँ करेंगे थोड़ी सी गपशप बातचीत, मिलते ब्रेक के बाद देखिए। तो पहुंच गए हम लास्ट सेगमेंट में इस 406 एपिसोड के। बात की आज हमने 16 ट्रेंडिंग स्लैंग वर्ड्स की। जी हाँ, बहुत जरूरी हो जाता है कि हम ऐसे वर्ड्स की भी बात करें जो बहुत ज्यादा चलन में है, प्रेवलेंट है, क्योंकि हम फॉर्मल बात करते हैं, बिजनेस रिलेटेड वर्ड्स की बात करते हैं, एजुकेशनल वर्ड्स की बात करते हैं, सिंपल न्यूज रिलेटेड वर्ड्स की बात करते हैं, पर हम कई बार स्लैंग वर्ड्स को भूल जाते हैं, जो कि आजकल जेनजीज तो हर जगह स्लैंग वर्ड्स यूज कर रहे हैं। तो अगर आप मिलेनियल हैं या फिर आप उससे एल्डरली हैं तो हो सकता है कि आपको ये वर्ड्स इतने ना पता हो, और पता होने चाहिए, क्योंकि आजकल बच्चे या यंगस्टर्स ऐसी बातें कर जाते हैं जो हमें एकदम से समझ नहीं आता, तो वो थोड़ा सा फिर शर्म आ जाती है, एम्बेरसमेंट हो जाती है। तो बेटर कि आपको वर्ड्स का मतलब बताओ, चाहे आप यूज करें ना करें वो अलग बात है, बट समझ आना चाहिए कि व्यक्ति कह क्या रहा है। तो इसीलिए ये मैं कॉन्सेप्ट लेके आई हूँ स्पेशली, ताकि मेरे लिसनर्स को कभी भी एम्बेरस फील ना करना पड़े। तो ये स्लैंग वर्ड्स कैसे लग रहे हैं आप बताइए जरूर। अपने डाउट्स, क्वेश्चंस जो भी है, फीडबैक, आइडियाज शेयर कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान है, वहां जाके वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट में जाके आप इस एपिसोड यानी कि 406 एपिसोड या किसी और एपिसोड के कमेंट में अपना क्वेश्चन, डाउट, फीडबैक लिख सकते हैं, एंड आई विल बी हैप्पी टू रीड इट देयर। साथ ही आप मुझे बिल्कुल मैसेज भी कर सकते हैं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे रेडियो उड़ान के, चाहे वो यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, लिंक्डइन हो, ट्विटर, एक्स हो। तो वहां जाके फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और मैसेज कीजिए। अगर आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं, divyavision_31s, DIVYAVISION_31s। तो आप मेल कर सकते हैं mail@radioudan.com पे भी, या आप हमारी वेबसाइट www.radioudan.com पे भी जाके अपना जो भी फीडबैक है अपना फॉर्म भर के सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम डे, यानी कि थर्सडे 7 to 8 PM एंड रिपीट फ्राइडे 2 to 3 PM ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो मुझे यानी कि आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा को दीजिए इजाजत, डायरेक्ट फ्रॉम नंगल डैम स्टूडियो, पंजाब, इंडिया। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड कीप एनहांसिंग योर इंग्लिश वोकैबुलरी। गुड लक।